सबसे नाता तो हे सूर्य कुल के गौरव, जीवन भर तुम वशिष्ठ को अर्घ्य अर्पित करके चरण वंदना करते रहे, परंतु आज वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करने आया है। तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया, अपनी प्रजा से एक पिता के भांति स्नेह करते हुए जन कल्याण के कार्य करके राजा का कर्तव्य पूरा किया। देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय पाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने बल और पराक्रम से मानव देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज तुम्हारे पूर्वज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्जवल सूर्यवंश की कीर्ति को बढ़ाकर अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया। इतिहास में तुम्हारा नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा। माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तीनों लोगों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे सम्राट, मैं आपके चक्रवत राज्य के सारे राज्य अधिकारियों, सामंतों और राजाओं की ओर से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा के पालन में जब जब मुझसे कोई त्रुटि हुई तो आपने उदारता से उसे क्षमा कर दिया, परंतु आपकी अंतिम आज्ञा का जो मैं पालन न कर सका, उस अपराध के लिए आप मुझे दंड दे गए, न क्षमा कर गए। हे बाल सखा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। जीवन तन पिंजरा
इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करे? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके 4 तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कई देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल की नौका में रखे जिससे किसी प्रकार की क्षति न हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न ये है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता तब तक राज का शासन कैसे चले? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति न होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहाँ के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की